कह रहे हैं कि मानव जीवन क्या है? मानव जीवन जीव का और माया का युद्ध है। दोनों में खींचातानी चल रही है। जैसे गजेंद्र और ग्राहक का युद्ध हुआ ना, कभी ग्राह भीतर खींच लेता, कभी हाथी बाहर खींच लेता। वैसे ही जीवन जो हमारा है ये माया और जीव का युद्ध है। कभी माया खींच लेती है अपनी ओर, कभी कभी लगता हम माया में बड़े डूब गए, और फिर कभी कभी जब भगवान का सत्संग सुनते हैं तो फिर भगवान का सत्संग हमें अपनी ओर खींच लेता है। और अक्सर इस जीव और माया के युद्ध में अक्सर जीतती माया है। लेकिन कब तक? जब तक एक दिन भक्ति के मार्ग पर कोई हाथ पकड़ करके हमें उस रास्ते पर न चला दे। जिस दिन उस भक्ति के मार्ग पर किसी सत्पुरुष ने हमें हाथ पकड़ के चलाया, उस दिन ये माया हमारे सामने घुटने टेक करके हार जाएगी। कह रहे हैं कि जब जीव भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो माया बड़े सारे कांटे बिछा देती है, बहुत सारे कांटे डाल देती है, बहुत सारी रुकावटें डाल देती है। लेकिन जब कृष्ण नाम का और सत्संग का बल लेकर के आदमी चलता है ना, तो वो कांटे भी रास्ते में फूल बन जाते हैं। इसलिए इस जीव और माया के युद्ध में भले जीव कितना भी हारे माया से, कभी आपने देखा नहीं तो सुना तो होगा ही, एक सांप और नेवले का आपस में युद्ध होता है, बड़ा भयानक युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या होता है? युद्ध में बार बार जो सर्प है वो हार जाता है, पर उसके पास फिर एक बूटी होती है जिसको सूंघने आता है, सूंघ करके उसको बल मिलता है, उसको शक्ति मिलती है। वैसे इस माया और जीव के युद्ध में हमेशा जीव हारता है, लेकिन भागवत वो बूटी है जिसको सूंघ करके फिर से हमको मन में भीतर से एक उमंग जागती है, उत्साह जागता है, और फिर हम चल पड़ते हैं माया से युद्ध करने के लिए, संसार से युद्ध करने के लिए। बार बार हारने के बाद भी जब जीव हार नहीं मानता और बार बार आता भगवान की शरण में, तो फिर एक दिन भगवान का हृदय भी पिघल करके भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कितनी भी माया की रुकावटें आई पर मुझे छोड़ा नहीं, मेरा रास्ता इसने बदला नहीं, घबरा करके माया से रास्ता यूटर्न लेकर के कहीं भाग नहीं गया है, अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, और अड़े रहना ही पड़ेगा इस युद्ध में। अगर जरा भी माया से डर के हार गए ना, अरे भैया इतनी कथाएं सुन ली, कुछ नहीं हो रहा, बुद्धि तो वैसी की वैसी है, हाँ वैसी की वैसी है, नहीं बदली तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्या हम नहीं बदलेंगे, क्या हमारी विचार हमारी बुद्धि नहीं बदलेंगी, तो क्या हमारा जो भगवान से रिश्ता क्या वो कमजोर पड़ जाएगा? अरे चाहे कितनी भी माया पकड़ ले, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि माया ठगनी है, आनी जानी है, आ जाएगी कल जाएगी, पर ठाकुर जी से हमारा जो रिश्ता है ना, वो कल भी था, वो आज भी है, और वो आगे भी वैसा ही रहेगा। कितनी भी माया अपने रंग दिखा दे, लेकिन हमारा और जो ठाकुर जी का रिश्ता है उसको बदल नहीं सकती, और उसी रिश्ते को मजबूत करेगी ये भगवान की कथा। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार और नया मन में उमंग आएगी, भगवान से अपना रिश्ता और मजबूत होगा। एक पंक्ति में गाते हैं ना, गांव की मैया गाती थी कि भगवान से मिलने का एक ही तरीका है, सांवरे से मिलने का, बोलो ना, तो गाओ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से
सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। आप बोलोगे जी सत्संग से भगवान से कैसे रिश्ता बनता? बोले ऐसे बनता है। आप किसी से मिलने गए, किसी ठीक ठाक पद पर आदमी कोई बैठा उससे मिलने गए, पहली बार मिलने गए हो तो पहली बार वो आदमी कहाँ मिलेगा? अपने घर के बाहर जो हम सब मीटिंग ड्राइंग रूम जो बनाते हैं, सोफा उपा जहाँ डालते हैं, वहां पर बैठ के मिलेगा पहली मुलाकात में। दूसरी मुलाकात में रिश्तेदारी थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी, तीसरी मुलाकात में और पहचान बढ़ेगी, चौथी मुलाकात में मैत्री दोस्ती हो जाएगी, और मुलाकात बढ़ते 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 इतनी दोस्ती इतनी मैत्री पक्की हो जाएगी कि अब फिर मिलना जुलना, फिर वो सोफा पे बैठ के नहीं, फिर तो सीधा कहेंगे भैया आ जाओ हमारे कमरा में आ जाओ, वहां बैठेंगे आराम से बेड पर बैठ के चाय पीते पीते बात करेंगे। पर पहली मुलाकात में आप उनके बेडरूम तक नहीं जा सकते। पहली मुलाकात तो होती है बस बाहर बैठ करके। धीरे धीरे जब रिश्ता मजबूत होता है, जान पहचान बढ़ती है, फिर जा करके उनके कक्ष में जाने का अवसर मिलता है। तो ये जो कथा है ना, ये भगवान का मीटिंग एरिया है। यहाँ आकर के रिश्ता बनेगा, एक बार मुलाकात होगी, दो बार होगी, रिश्ता मजबूत होता जाएगा, और मजबूत होते होते एक दिन ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि भगवान का जो प्राइवेट स्थान है, प्राइवेट मतलब जो उनका निज निकुंज है, जो गोलोक धाम है, ठाकुर जी हाथ पकड़ करके एक दिन हमें सत्संग से इस गोलोक धाम में ले जाएंगे। चल अब तेरा रिश्ता हमसे मजबूत हो गया, अब तू हमारे धाम में चल। तब जाकर के उस निकुंज में, उस धाम में हमारी एंट्री होगी, हमारा प्रवेश होगा। तब तक के लिए यहाँ आते रहो, रिश्ता मजबूत करते रहो, रिश्ते को प्रगाढ़ करते रहो। और मैं तो हर कथा में बार बार कहती हूं, एक ही काम कर लो इस कथा को सुन करके, याद कर लो कि ठाकुर जी के अलावा सचमुच आपका और हमारा कोई भी नहीं है। कितना भी दुनिया को आजमा के देख लो, कितना भी रिश्तों को आजमा के देख लो, धन को आजमा के देख लो, दुनियादारी को आजमा के देख लो, एकमात्र ठाकुर जी के साथ हमारा रिश्ता है। और क्या आपको, आप जितने यहाँ बैठे हो, आए हो कथा में, कुछ एक आध नए भी हैं, बहुत सारे पुराने भी हैं। अपने आप से पूछो, जब यहाँ बैठते हो, यहाँ मतलब कोई भी कथा में, मैं कोई केवल अपना यहाँ की बात नहीं कर रही, किसी भी कथा में बैठते हो, और जैसे कथा में बैठो तो जैसे कोई बरसों से प्यासा हो ना, और अचानक से उसके मुंह में जल दे दिया जाए, जो संतुष्टि उसको मिलती है ना, वो संतुष्टि कथा में बैठ करके प्राप्त होती है। तो मैं आपको अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ, अब कोई अपना अपना तो सब खुद ही जानते होंगे। अभी कई दिन हो गए कथा से थोड़ा दूरी थी, तो 5-10 दिन भी अगर कथा से थोड़ा दूर हो जाए ना, और उसके बाद जब कथा आती है तो वो रस उसको पाने का होता है ना, वो रस बता नहीं सकते शब्दों में। ऐसा लगता आहा कुछ मिल गया,
अंदर भीतर से कुछ सुकून आ गया, कुछ प्राप्ति हो गई। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो ठाकुर जी से ही जुड़ी हुई है। भले ये आत्मा दुनिया में कितना भटकने की कोशिश कर ले, पर इसको पूर्ण आनंद तभी मिलता है जब ये ठाकुर जी के चरणों में बैठती है, ये जब उनके नाम में आके जुड़ती है। बाकी तो दुनियादारी में थोड़ा हंस लेगी, गा लेगी, पर असल जो सुकून मिलेगा, जो रस मिलेगा, वो यहीं मिलेगा। क्योंकि आत्मा की खुराक है भगवान का नाम, भगवान की कथा। रिश्ता है उनसे, ऐसे ही थोड़ी है कि उनका नाम सुनो कान में और ऐसे लगता कोई मिश्री घुल गई हो। रिश्ता है तभी तो, रिश्ता है तभी तो आप लोग जब भी यहाँ कथा होती आ जाते हो। नहीं होता तो बताओ कैसे आते। एक बड़ा प्यारा सा भाव है, अभी 2-3 कथा से ही मैंने गाना शुरू किया, पर एकदम हृदय में बैठ जाने वाला भाव। पुराना है वैसे तो, पर मैंने एक आधी बार गाया है, पर बड़ा प्यारा भाव है। ये इस बात को दर्शाता है कि भैया कितना भी भटको, पर ये मत भूलो, इतना ठाकुर जी को नाम स्मरण हम कर रहे हैं, नाम गान कर रहे हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब है कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर हो। आप पूछो कैसे पता कई जन्मों से बुला रहे, हमें कैसे पता? अगर कई जन्मों से न पुकार रहे होते ना, तो आज इस ब्रज की धरती पर बैठ करके भगवान का नाम सुन करके आंखों में आंसू आ रहा है। इसका मतलब है कई कई जन्मों से हम ठाकुर जी को बुला रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, हम उनका स्मरण कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, पर चूक जाते हैं। कभी किसी कारण से चूक गए, कभी किसी कारण से चूक गए, कभी कोई जन्म व्यर्थ हो गया, कभी कोई जन्म व्यर्थ हो गया। पर हे ठाकुर, ये मत समझना कि एक बार हार गया, एक जन्म चूक गया तो अब हार के थक के हाथ खड़े कर देगा। नहीं, तुम जितने भी जन्मों तक इंतजार कराओगे हम करने को तैयार। और सच्ची बात तो प्रभु ये है, जो मजा इंतजार में है ना, वो मिलने में नहीं है। इंतजार में आशा रहती है, मिलेंगे मिलेंगे, उनको हम प्राप्त करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। बस ये तड़प पाने के लिए ही हर जन्म जन्म बस तुमको पुकारते हैं, तुमको याद करते हैं।